अब बोल रहे ताजमहल के नीचे उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो, आप किसी को बोलना नहीं बात मेरी, कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा। आज हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा। अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है, वो बादशाह थे। बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता, जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था, हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अपने नहीं मंदिर तोड़े। तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा सिंघा कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा, बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था, नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे इनू करे। अच्छा फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तुम तारीख तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। अब बोलेंगे ए क्या बोलता है, तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? बोला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो, आप किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है कहां है कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा। सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे।
गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मुझे जिस बात का अंदेशा है कि अगर इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से रुसवा किया जाएगा, तो फिर ये जो नौजवान जो आज भारत में खास तौर से दलित और मुसलमान नौजवान हैं, अगर उनका एतमाद जमहूरियत से, लोकशाही से अगर कम हो जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, वो घरों में जाकर अपने बैठ जाएंगे और दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये नौजवान जो कल इस देश का मुस्तकबिल इनके कंधों पर रहेगा, वो मायूस होकर, रुस्वा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, अपने दरो दीवार को बंद कर लें, अपने दिमाग को सोचने की और तमीज पर जोर ना डालें और बंद कर लें अपने दिमाग को। वो हमारी जमहूरियत के लिए खराब दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, जमहूरियत है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बोला तो कौन सा गुनाह किया? मैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो आप, मैंने उस फैसले को कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा आज। उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अंबेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इनफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। भिवंडी के आवाम, भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। आप एक चिराग जलाओ अपनी सियासी ताकत का, एक चिराग जलाओ। इस चिराग में तुमको तेल की जरूरत नहीं, इस चिराग में तुमको अपने आंसुओं की और अपने जज्बात की जरूरत है। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में, इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको जवाब नहीं देगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है।